कल से विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है और सत्र की तैयारियों को लेकर आज यहां सत्ता दल की बैठक की गई, जहां तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सीएम की मौजूदगी में ये बैठक हुई और बैठक में उन नीतियों पर चर्चा हुई जिन नीतियों के आधार पर ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी तैयारी में है किस तरह से वह सरकार को घेरेगी तमाम नीतियों पर लेकर, चाहे 1932 खतियान हो या फिर अभी एसएससी का मुद्दा जो इन दिनों खूब चर्चा में बना रहा। विद्यार्थियों का कल आंदोलन होना है और कल शीतकालीन सत्र का पहला दिन, तो ये मुद्दा भी खूब गरमाएगा। इसके साथ ही धीरज साहू का मुद्दा भी खूब उठाया जाने वाला है। तो इन मुद्दों पर किस तरह से सरकार अपनी बात रखेगी, किस तरह से अपनी रणनीति बनाएगी, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई और उस चर्चा में मंत्री और विधायक तमाम लोग बैठे रहे। ऐसे में आप ही सुनिए, चर्चा खत्म होने के बाद, बैठक खत्म होने के बाद जब तमाम मंत्री और विधायक बाहर निकले तो क्या कुछ उनका कहना था, क्या कुछ बातचीत अंदर हुई, किस तरह से आने वाला शीतकालीन सत्र संचालित होगा, सुनिए आप। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और यही लोकतंत्र है। और ये पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का, इसमें अपनी बात को मजबूती से रखनी चाहिए। हम भी विपक्ष में होते तो हम भी मजबूती से रखते हैं। उनसे भी निवेदन है कि बात को मजबूती से रखें, लेकिन ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को हास्यास्पद नहीं बनाएं और इसकी गरिमा को तार तार नहीं करें, जो पूर्व में वो करते आए हैं। अब उनको नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। अब नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में वो मजबूती से राजहित की बात और आम जन की बात को उठाएं। और सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। अपनी योजनाओं को कैसे मजबूती से धरातल पर लाना है, कैसे अबुआ आवास योजना हमारी सरकार जनता की सरकार बने, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। लेकिन दो बिल है महत्वपूर्ण। देखिए, ईडी और धीरज साहू पे पूरा सदन गर्म रहेगा। एक दिन लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे पे, फिर उसके बाद जो बिल लौटा है राजभवन से वो सरकार रखने वाली है 32। तो हर जगह तो सत्ता पक्ष कमज़ोर दिख रहा है। नहीं, देखिए, कमज़ोर और मजबूत की बात नहीं है। कोई यहाँ पहलवानी की और कुश्ती की तो बात है नहीं। यहाँ राजहित की, राष्ट्रहित की बात है। आम जनता के हक अधिकार और उनकी जो है सुरक्षा और उनकी जो है सहायता और उनका जो है उन्नति समृद्धि की बात है। तो इसको लेकर तो पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करें, वो राजहित में अच्छा होगा। राजनीतिक पहलवानी मान लीजिए। नहीं, राजनीतिक में पहलवानी तो ठीक है, लेकिन पहलवानी भी विद्वता से होनी चाहिए। अच्छा, पहलवानी का भी कोई नियम कानून कायदा होता है, उसमें भी कोई एथिक्स होते हैं, एथिक्स का पालन हो। बन्ना जी, 32 को लेकर आप शुरू से विरोध करते रहे हैं। स्थानीय नीति और वो पॉलिसी वापस आ गई राजभवन से, सरकार रखेगी भी। तो अब क्या आप अपने सरकार को ये सुझाव देंगे कि जो करना है यहीं से कर लो, केंद्र के भरोसे मत रहो? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी अपनी जो बात थी उस बात को रखा था। अब फिर जो भी बात सामने आएंगी उसके बाद रखेंगे। समय के पहले किसी बात को, लोहा जब ठंडा रहता है तो उसको आदमी क्या ठोकता है क्या? इसलिए आने दीजिए, वक्त आएगा तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये सरकार बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी। अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमने बानी जा घरवा में दियरा, बनवा में दियरा जलावे के हिम्मत बानी। लेकिन बच्चा लोग तो आंदोलन पे है कि भाई नियोजन नीति नहीं है। तो अभी 8,000 लोगों को सीधे सरकार नियुक्ति देने जा रही है। नौजवानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सरकार युवाओं की सरकार है। युवाओं का मान सम्मान, युवाओं के हक अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करेगी। जो काम न्यायालयों का है, जो काम अन्य विभागों का है, वह काम राजनीतिक दलों का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दल के तौर पर आचरण करेंगे तो झारखंड की जनता के मुद्दों को समक्ष रखना चाहिए और हम बड़े स्पष्ट रूप से झारखंड की जनता के सवालों पर मुखर होंगे। सोनू जी, इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हाउस में होंगे, फिर से एक बार रखेंगे क्या? तो एक नई ऊर्जा तो मिलेगी ना बीजेपी को? निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विचारधारा और अपने एजेंडे से पीछे नहीं आएगा। महामहिम राज्यपाल का जिस संदेश के साथ बिल वापस आया है, विधानसभा सम्यक विचारोपरांत उसको पुनः
पारित करेगी। फर्स्ट दिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाएगी बीजेपी, कह रही है हर दूसरे दिन हत्या हो जा रही है झारखंड में। एनसीआरबी के जो डेटा उपलब्ध हैं उनमें उनको भी जवाब देना होगा। रह गया सवाल लीडर ऑफ अपोजिशन का, हम स्वागत करेंगे कि संसदीय परंपराओं का अनुपालन करने का ख्याल भारतीय जनता पार्टी को 4 वर्षों के बाद आया। मैं उनके नेताओं को ईश्वर सुबुद्धि दे इसकी कामना करता हूँ। सभा सदन जब आहूत किया जाता है तो एक विधायक दल का मीटिंग, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपना तैयारी करता है। सत्ता पक्ष तैयार है, जब जो भी सवाल आएगा उसका जवाब सही तरीका से हम लोग देंगे। और सत्ता पक्ष का ये भी भावना है कि विधानसभा सुचारू रूप से चले, पक्ष और विपक्ष की एकजुट होकर विधानसभा में जन मुद्दों को उठाए और उसका निष्पादन। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।